आरबीआई असिस्टेंट 2025 बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर इस एग्ज़ाम को लेके हमारे माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो एक वीडियो प्लीज़ इस पे बनाइए। आप सबकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर कोई बिगिनर है जो बिल्कुल शुरू से अपनी प्रिपरेशन जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहता है तो उसको एक प्रॉपर रोड मैप भी मिल जाएगा जिससे वो इसी साल इसको फॉलो करके सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी रहने वाली है बिकॉज इसमें हम लोग सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपके माइंड में प्रॉपर क्लैरिटी मिल पाए आपको इस एग्जाम से रिलेटेड एंड आपकी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन हम दे पाए। ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो डाउट है स्टूडेंट्स के माइंड में वो है नोटिफिकेशन। इस वीडियो में हम लोग कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करने वाले। ठीक है, कोई आपके साथ ऐसा कोई प्रेडिक्शन या कोई रूमर स्प्रेड नहीं होगा। एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या नोटिफिकेशन आएगा या इस साल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसका आंसर है यस। एज पर इंटरनल सोर्सेज आई एम टेलिंग यू कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन इस साल डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब जो होशियार बच्चे हैं, जो थोड़े से स्मार्ट हैं, वो लोग इसमें और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कि कब आएगा नोटिफिकेशन, फिर एग्जाम कब होगा। वो लोग जो स्मार्ट हैं वो लोग आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। एंड ऐसे ही स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए इस एग्जाम के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में कितने फेजेस होंगे, क्या पैटर्न है एग्जाम का। ओके, तो जब आप एक स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे इसका प्री देने, प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स के बाद होगा आपका मेंस, और मेंस के बाद आपका होगा इंटरव्यू। जो स्टूडेंट यहां से जाके प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा वो मेंस देने जाएगा, फिर मेंस क्लियर हो जाएगा आपका तो आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। इंटरव्यू देने के बाद बस आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी एंड दिस इज द एग्जामिनेशन प्रोसेस। लेकिन इसका पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स में क्या होगा हमारे साथ, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या सब्जेक्ट्स हैं, वो सब हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। नंबर 1 इज योर रीजनिंग, नंबर 2 इज योर क्वांट, एंड जो तीसरा है वो है इंग्लिश, जिससे सबको डर लगता है। ठीक है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैथ्स और रीजनिंग तो हो जाती है लेकिन इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं आ पाती, 8-9 नंबर से ऊपर मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। सब चीज़ें कवर करेंगे, कोई मैथ्स में वीक होता है, कोई रीजनिंग में वीक होता है, सबके अपने अपने वो हैं। लेकिन जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें इन 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे। जो रीजनिंग और क्वांट है इसमें 35 क्वेश्चंस ईच आएंगे। ठीक है, एंड इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कितने हैं, 35 35 30। इसको इग्नोर नहीं करना है कि इसके तो 5 क्वेश्चन कम है तो इसको थोड़ा कम पढ़ लेते, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे रीजनिंग में गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। 35 सारे क्वेश्चन तो कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम है। कितना टाइम आपको मिलेगा, टोटल क्वेश्चन 100 और टाइम है आपके पास 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चंस आप इसमें से कर पाओगे, कुछ इसमें से कर पाओगे, कुछ इसमें से, एंड जो आपका टोटल है 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स में। ठीक है, सो दिस इज योर टारगेट फॉर प्रीलिम्स। यानी कि आपको पर क्वेश्चन 36 सेकेंड्स मिलते हैं एग्जाम में। 36 सेकेंड्स के टाइम में आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है अपने स्क्रीन के सामने, उसको सॉल्व भी करना है एंड करेक्ट आंसर को मार्क भी करना है। इतना टाइम है पर क्वेश्चन आपके पास, 36 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अगर आपने कोई नोटबुक नहीं है आपके पास तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं मेंस एग्जाम पे। एक बार आपका प्री क्लियर हो जाएगा फिर आप मेंस में बैठोगे। मेंस में आपके 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है। ठीक है, पहला हमारा जो सेम प्रीलिम्स में था रीजनिंग,
सेकंड आपका था क्वांट एंड थर्ड आपका था इंग्लिश। अब इसमें 2 सब्जेक्ट्स और ऐड हो गए हैं। फोर्थ सब्जेक्ट आपका इसमें ऐड हो गया कंप्यूटर नॉलेज। एंड फाइनली जिसकी प्रिपरेशन कैसे करें किसी को समझ में नहीं आता, जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं बट एग्जाम में कोई भी आता ही नहीं है जो पढ़ के गए। सब कुछ कवर हुआ है इसमें वीडियो में। सो ये 5 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये आपसे मेंस में पूछे जाएंगे। एक बार आप प्री क्लियर कर लोगे तो मेंस में ये आपका पैटर्न रहेगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 40 ईच क्वेश्चंस आएंगे। 40 क्वेश्चंस इसके, 40 इसके, 40 इसके, 40 इसके। ठीक है, ये भी सब एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। जैसे प्री में सब कुछ एमसीक्यू में रहता है, इसमें भी सब कुछ एमसीक्यू में रहता है। कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं है जैसे पीओए लेवल के एग्जाम्स में या ग्रेड बी में डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं है। सो यू आर सेव्ड, सिर्फ एमसीक्यूज हैं। ओके, क्वेश्चंस कितने हैं? 40 ईच। इसका आप कर लो, 200 क्वेश्चंस आपके ये होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, अब मेन बात पे आते हैं। पहले आप खुद से पूछो, आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है, आरबीआई असिस्टेंट बनना है इस साल? अगर बनना है तो 4 चीजें जरूरी हैं जो आपको करनी है। ठीक है, क्या है वो 4 चीजें जो बहुत जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए? पहली चीज है आपकी, सबसे पहली, टाइम टेबल। एक प्लान होना चाहिए आपके पास जिसे आप रोज फॉलो करो। ठीक है, सेकंड क्या है? सोर्स। अगर आप टाइम टेबल अच्छा फॉलो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप प्रिपरेशन 10 साल पुरानी बुक से कर रहे हो, जिसके ऐसी चीज़ों फॉलो कर रहे हो जिसके क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे कभी, बट अब वो पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपका टाइम टेबल तो अच्छा है बट सोर्स अच्छा नहीं है, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें एक साथ करनी जरूरी है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है डाउट्स क्लियर्ड। जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, वो आपके क्लियर होते रहने चाहिए। अगर आप एग्जाम में जाके बैठोगे एंड आपके माइंड में उस समय भी डाउट है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर आपका माइंड तब भी कंफ्यूज्ड है, आपको पता ही नहीं है, आपके माइंड में क्लैरिटी ही नहीं है, ठीक है, तो आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। तो डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम एक दूसरा वर्ड यूज करेंगे, इसको कहते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये टॉपिक है जिसमें मैं स्ट्रांग हूँ, ये टॉपिक है जिसमें मैं वीक हूँ, ये क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में करके आने हैं, ये क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में स्किप करने हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस कोई नहीं कर पाएगा। एंड इन सब के साथ एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन वे में डेली बेसिस पे हमें अपनी पढ़ाई करनी है। लेट से कोई इमरजेंसी आ जाती है, एक दिन आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए, आप स्टडी को टाइम नहीं दे पाए, तो अगले दिन आपको डबल मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको खुद को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा एंड डिसिप्लिन के साथ अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सही टाइम टेबल, सही सोर्स, विद क्लैरिटी, सारे डाउट्स क्लियर करते हुए डिसिप्लिन के साथ तैयारी करोगे, तो इस एग्जाम को क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जो एक सीट आपके लिए वहां पर है, जो वैकेंसीज आएंगी उसमें एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। बस ये करना है। कैसे करना है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, क्या सोर्स फॉलो करना है, क्लैरिटी कैसे आएगी, एंड डिसिप्लिन, वो तो आपको खुद से लाना पड़ेगा। मैं आपको ये 3 चीजें आज दे दूंगा, टाइम टेबल, सोर्स, क्लैरिटी, लेकिन ये आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा और आज से लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते बाद हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो हम सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं, आज से अपनी तैयारी शुरू करनी है। एंड ये तीनों चीजें मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। हम लोग 1 बाय 1 चलेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले शुरू कर देते हैं पहले सब्जेक्ट से, रीजनिंग। अब जो रीजनिंग सब्जेक्ट है ये आपका प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर्स, जनरल अवेयरनेस, इन सब का क्या सिलेबस है,
सिलेबस की एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, पीडीएफ करके लिखा होगा एंड उसके आगे एरो का साइन बना होगा, उस पर क्लिक करना, वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वो पीडीएफ मैंने डिज़ाइन करी है, उसमें लेटेस्ट सिलेबस कवर्ड है प्री और मेंस का, एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि रीजनिंग की तैयारी आपसे कैसे करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं रीजनिंग के? सारे सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपनी होल्ड बना के चलनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है आपके एग्जाम में, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उन टॉपिक से। वो टॉपिक्स आपको पता नहीं होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई आपको सब कुछ नहीं बताने वाला। यूट्यूब पे बहुत से लोग एक्सपर्ट बने हुए हैं जिन्होंने आज तक खुद कोई एग्जाम क्लियर नहीं करा है। मैंने सारे SBI, IBPS, RBI एग्जाम्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं। मुझे पता है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड मैं वो टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो है आपका ब्लड रिलेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट डाउन कीजिए, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। डायरेक्शंस, ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई, मैं ये चाहता हूँ अगर कोई बिगिनर भी इस वीडियो को देख रहा है ना, जो सोच रहा है कि मुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता, मैं किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करूँ, तो मैं आपके लिए क्लियर कट टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करूँगा अब। ठीक है, हम एक एक सब्जेक्ट पे जाएंगे। जैसे पहले रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने समझ लिए, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग उसका टाइम टेबल समझेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग 0 पे अगर आप हो, 0 पे किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके 0 मार्क्स भी आ रहे हैं उसके लिए भी वैलिड है प्लान। 0 से आप टॉपर कैसे बनोगे? सबसे पहले आपको रोज मेरी एक क्लास से शुरू करना है। ठीक है, 1 क्लास डेली। मुझे पता है रीजनिंग में वो कौन से सीक्रेट्स हैं जिनको लगा के आप 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एग्जाम में 36 सेकंड मिलते हैं आपको, 36 सेकंड्स एक क्वेश्चन के लिए, फॉर 1 क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। 36 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है, सॉल्व भी करना है, करेक्ट आंसर मार्क भी करना है। क्वेश्चंस कुछ टफ होंगे बहुत सारे, बहुत कम क्वेश्चंस इजी होंगे। मैं आपको सिखाऊंगा 10 से 12 सेकंड्स में किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे फ्री में। ठीक है, मेरी क्लासेस एक्सक्लूसिवली आपको बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर मिलेंगी। ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, आई एम टीचिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, एंड हिंदी में भी वो क्लासेस अवेलेबल हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है, जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, इंग्लिश में इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए। आज से आपको एक क्लास उसमें से अटेंड करनी है। ठीक है, डेली। मैक्सिमम बच्चे जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, जो मुझे फॉलो करते हुए चल रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी ये जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है वो ज्वाइन कर चुके हैं। ये जो कोर्स है इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, आरबीआई असिस्टेंट की भी, आरबीआई ग्रेड बी की भी, और बाकी सारे बैंक एग्जाम्स की भी। इसमें खुद बैंक के टॉपर्स आपको पढ़ाते हैं, एंड जो ऑलरेडी बैंक में काम कर चुके हैं, जो एक्स बैंकर्स हैं, वो भी आपको सिखाते हैं वो सारे सीक्रेट्स, जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो रीजनिंग की क्लास जो है आपकी 1 क्लास डेली बाय मी, यानी कि मेरी जो क्लास है वो एक क्लास डेली आपको वहाँ पे देखनी है। सेकंड क्या काम करना है, उसी क्लास के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने को। सो प्रैक्टिस। अब जो पहली क्लास हमारी इस कोर्स के अंदर रहने वाली है वो रहने वाली है ब्लड रिलेशंस की। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी दोनों के लेवल तक की पढ़ाई करेंगे हम। ठीक है, तो आपका कुछ भी ऐसा नहीं टॉपिक रहेगा जो आपके एग्जाम में आ जाएगा एंड आपने नहीं करा होगा। कोई स्टूडेंट अगर मेरी क्लास देखने के बाद और प्रैक्टिस, जो मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल दूंगा इसी कोर्स के अंदर, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करने के बाद जब एग्जाम में बैठेगा, स्क्रीन पे उसके सामने क्वेश्चन आएगा, ही विल और शी विल नो कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी
आशुतोष सर की क्लास में कर चुका हूँ, ठीक है। सो आपके इजीली क्वेश्चन बनेंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं पीडीएफ में से। पीडीएफ भी आपको उसी कोर्स के अंदर मिलेगी आफ्टर माय क्लास। एक क्लास अटेंड करनी है, रोज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं पीडीएफ में से। बेसिक लेवल के क्वेश्चन पहले हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तीसरा क्या है, एक मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था सिलेक्शन लेने के लिए, वो है डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपके माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? इसी कोर्स के अंदर जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है उसमें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो 1-on-1। किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टू क्लियर योर डाउट्स। डेली बेसिस पे अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। तो उसके अंदर आप डाउट्स पूछिए अपने, जो भी आपके किसी क्वेश्चन में आप स्ट्रक फील कर रहे हो, यू कैन जस्ट आस्क 1-on-1 इनसाइड द कोर्स, ओके। तो रीजनिंग में बस इतना करना है। जिस स्टूडेंट ने रीजनिंग में इतना कर लिया, 35 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में रहने वाले हैं, 30+ मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 30+ आपके अटेम्प्ट्स रहेंगे विद 100% एक्यूरेसी, अगर आपने इतना आज से कर लिया, ठीक है। इन तीनों को कहां से करना है? सोर्स क्या है? बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें वही टीचर्स आपको पढ़ाते हैं जो ऑलरेडी खुद बैंक के एग्जाम्स में टॉपर्स रह चुके हैं एंड जो खुद एक्स बैंकर्स भी रह चुके हैं, वो सारे टीचर्स आपको इसमें पढ़ाएंगे। रीजनिंग मेरी खुद की क्लास इसमें रहने वाली है। 3 टास्क आपको आज से करने हैं। इतना अगर आपने कर लिया, आरबीआई असिस्टेंट का प्री भी अच्छे से क्लियर होगा, मेंस भी स्मूथली निकल जाएगा मक्खन की तरह, ठीक है। तो रीजनिंग में बस इतना करना है एंड 30+ हमारे अटेम्प्ट्स रहेंगे इजीली। तो जो मैंने आपको बताया था, टाइम टेबल, सोर्स, क्लैरिटी, ये तीनों चीजें मैं आपको दे रहा हूँ। रीजनिंग के लिए मैंने आपको टाइम टेबल भी दे दिया, सोर्स भी बता दिया, और क्लैरिटी के लिए डाउट्स कहाँ से क्लियर करने हैं मैं खुद आपके क्लियर करूंगा वंस यू ज्वाइन द कोर्स, अगर आपने अभी तक नहीं करा है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी कोर्स में एनरोल्ड है एंड इस वीडियो को देख रहा है, तो ये जो टाइम टेबल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको आज से डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना, क्योंकि डिसिप्लिन मैं आपको नहीं दे सकता, डिसिप्लिन आपको आपने अंदर से आज से लाना पड़ेगा, आज से, कल से नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वांट पे, और प्री और मेंस दोनों की क्लास आपको मिलेंगी इसी कोर्स के अंदर। क्वांट में आपको क्या करना है, एक क्लास रोज देखनी है। इसके अंदर, इसी कोर्स के अंदर, इसके अंदर हरीश सर की क्लासेस आपको मिलेंगी, जो खुद एक्स बैंकर रह चुके हैं, ऑलरेडी वो बैंक में वर्क कर चुके हैं। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बैंक के एग्जाम्स की तैयारी करा के उनका सिलेक्शन भी हो चुका है उनके थ्रू। सो ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। उनकी एक क्लास आज से अटेंड करनी है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है क्लास, 0 लेवल से अगर कोई बच्चा है वो भी देख सकता है, उसको भी समझ में आएगा, एंड एग्जाम लेवल तक जाएगी क्लास, ओके। सो एक क्लास आपको आज से अटेंड करनी है। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस का सारा मटेरियल भी इसी कोर्स के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस आज से इसमें से प्रैक्टिस करने हैं। जैसे जैसे आप इसमें करते जाओगे अटेंड, टीचर्स खुद आपको इस कोर्स के अंदर गाइड करते रहेंगे कि कब कितनी प्रैक्टिस करनी है, आपको कब क्या प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अभी आपको बस एक स्टार्ट की जरूरत है, एक पुश की जरूरत है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक बार आप कोर्स के अंदर आ गए, उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे उसमें कि आपको कब क्या कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लेकिन ये एक प्रॉपर टाइम टेबल है, जब आप इसको फॉलो कर लोगे लगातार आज से, तो आपका सिलेक्शन होना तय है, निश्चित है। तीसरी चीज, डाउट्स कौन क्लियर करेगा? डाउट्स इन्हीं से क्लियर करेंगे। इसी कोर्स के अंदर जो फैसिलिटी है डाउट्स की, डाउट्स पूछने की 24/7, कभी भी आप डाउट अपना पूछ सकते हो। रात के 1 बजे भी आप अपना डाउट इसमें मैसेज कर सकते हो, हरीश सर आपके डाउट को क्लियर करेंगे, या फिर जो भी इनके अलावा जो एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल होगा उस टाइम पे, वो आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। सो ये आपको सब करना है मैथ्स में। 35 क्वेश्चंस में अगले हम आते हैं। अगर आपने इतना कर लिया, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, आपके इजीली 32+ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 32+ मार्क्स आप आराम से अपने प्रीलिम्स में स्कोर कर लोगे, एंड मेंस की क्लास भी इसी में आपको मिलेगी। मेंस लेवल जो आरबीआई असिस्टेंट का है, उसकी भी तैयारी आपकी इसी से हो जाएगी, और आरबीआई ग्रेड भी अगर आप देने की सोच रहे हो तो उसके लिए भी ये कोर्स मोर देन इनफ है। अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश पे।
क्या इंग्लिश में हमें क्लास लेने की जरूरत है? इंग्लिश में आपको पहले अपने 3 पिलर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। सबसे पहला है वोकैब। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो बच्चा भी समझे जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक है, या वो हिंदी मीडियम से हो सकता है, ठीक है। अब वोकैब आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सेकंड है आपकी ग्रामर, एंड थर्ड है आपकी आरसी या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये डबल एम है, ठीक है। वोकैब, ग्रामर एंड आरसी कैसे करनी है? सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी इसी एक कोर्स में आपकी हो जाएगी, एंड बिगिनर टू बैंकर कोर्स का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो वोकैब के लिए आपको आज से 20 वर्ड्स करने हैं रोज। 20 वर्ड्स को पढ़िए। इसी कोर्स के अंदर एक चैप्टर 1 होगा, उस चैप्टर 1 में सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो उन वर्ड्स, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको और कोई नहीं बताएगा, इस कोर्स के अंदर आपको बता रखा है। तो वो वर्ड्स में से 20 वर्ड्स डेली आपको नोट डाउन करने हैं एंड उन्हें याद करना है, उनके सिनोनियम एंटोनियम वो भी गिवन है इसमें, तो उनको भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। 20 वर्ड्स डेली आपसे करने हैं इसके लिए। अब आ जाते हैं ग्रामर पे। ग्रामर कैसे इंप्रूव करें अपनी? एक तो तरीका है कि आप 6th क्लास की अपनी बुक उठा लीजिए, 6th, 7th, 8th, ये तीनों इंग्लिश की बुक्स हैं, अराउंड 300 पेजेस पर बुक, तो 900 पेजेस आप फिनिश कीजिए एंड उसको बार बार कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए। या फिर आप ये समझ लीजिए कि बैंक के जो एग्जाम है, जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है, इसमें ग्रामर के कौन कौन से रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो सब आपको इसी बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स, इसी कोर्स के अंदर जब आप जाओगे तो इसमें एक इंग्लिश का भी मॉड्यूल होगा। इंग्लिश मॉड्यूल में ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ग्रामर की एक इसमें स्पीड ग्रामर इस नाम से एक ई बुक है, ठीक है, इसी कोर्स के अंदर। तो उसमें से आप डेली 2 पेज पढ़ेंगे एंड उसके नोट्स बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस रीडिंग करनी है, ठीक है। रीडिंग लगाएंगे, इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बता रखे हैं जो आपके आरबीआई असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो हम लोग स्पेसिफिकली, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें अपनी ग्रामर पूरी इंक्रीज नहीं कर देनी है, हमारा एग्जाम निकलना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो समझेंगे। कैसे समझेंगे? इसमें समझेंगे। 2 पेजेस इसमें से रोज पढ़िए एंड नोट्स बनाइए अपने रूल्स के। आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएंगे। एक पैसेज दे देंगे, उसको पढ़ना है आपको, जैसे 10th क्लास में होता था, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन डाल देंगे एमसीक्यू के, आपको पैसेज को पढ़ के क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। जब ये 2 चीजें आपकी इंप्रूव होंगी तो ये भी इंप्रूव हो जाएगी। वोकैबुलरी के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ग्रामर के रूल्स भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आरसी की आपको आज से बेसिक लेवल से प्रैक्टिस शुरू करनी है। इसी कोर्स के अंदर जो आरसी की ई बुक है, उसमें प्री प्लस मेन दोनों लेवल के मिक्स्ड सेट मिलेंगे आपको। तो आज से 2 सेट प्रैक्टिस करने हैं, 2 सेट प्रैक्टिस, ठीक है। 2 सेट आज से प्रैक्टिस कीजिए, ओके। बिगिनर टू बैंकर कोर्स में से आरसी ई बुक खोलिए, उसमें से 2 सेट आज से प्रैक्टिस कीजिए आरसी के। तो वोकैब, ग्रामर, आरसी सबकी तैयारी हो गई। इसके अलावा जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो सब कैसे करने हैं? तो इंग्लिश के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सब के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसी में आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी में आपको मिलेंगे। तो आज से डेली इन तीनों चीज़ों के अलावा, अगर आपका बेसिक क्लियर है इंग्लिश में, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो सिर्फ ये कीजिए, क्लियर है तो ये तो करना ही है आपको तब भी। इसके अलावा 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको प्रीवियस ईयर के, PYQ। कहाँ से करने हैं? इसी कोर्स में से करना है। सारी प्रिपरेशन आपकी इसी एक कोर्स में से होगी। सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए ये कोर्स इनफ है। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, हरीश सर आपको इसमें मैथ्स पढ़ाएंगे। अब आ जाते हैं, ये तो तीनों जो सब्जेक्ट थे ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, ठीक है। अब मेंस के लिए 2 सब्जेक्ट और हैं जो जरूरी है। फर्स्ट इज योर कंप्यूटर्स, सेकंड इज योर जनरल अवेयरनेस, GA जिसको कहते हैं। तो कंप्यूटर के सारे लेसन्स भी आपको बिगिनर टू बैंकर में मिल जाएंगे।
ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी इसी में मिल जाएंगे आपको। तो ये कोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये इनफ है। जो स्टूडेंट सीरियस है आज से इसको लेके शुरू कर देगा तो एक लेसन इसका डेली इसमें से पढ़िए, 1 लेसन। और सेकंड क्या है आपका टाइम टेबल में, एक सेट प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का, ठीक है। डेली आपको इतना करना है कंप्यूटर्स के लिए, एक लेसन इसमें से पढ़िए एंड एक सेट प्रैक्टिस कीजिए अराउंड 10 क्वेश्चंस का इस कोर्स के अंदर से। कंप्यूटर्स की पूरी तैयारी आपकी इसी से हो जाएगी। अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस सर 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ के गया था, लेकिन क्वेश्चन कोई भी नहीं आया एग्जाम में। सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। 50% क्वेश्चन आएंगे करंट में से, और बाकी का जो 50% है वो आएगा स्टैटिक में से। ऐसी चीज़ें जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है। तो करंट जो है, करंट अफेयर, ये जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसी कोर्स के अंदर आपको करंट अफेयर्स का भी पूरा कंटेंट मिल जाएगा। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स बैंकर्स यूनिवर्सिटी कवर करते हुए चलता है, तो कोर्स से ही आपकी तैयारी हो जाएगी बैंकर्स यूनिवर्सिटी से ही, जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है, ठीक है। तो 50% करंट डेली आप उसकी एक क्लास देखिए बैंकर्स यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स, 1 क्लास डेली, ठीक है। एंड अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। इसके अलावा जो 50% स्टैटिक है, इस स्टैटिक का क्या करें, तो ये जो स्टैटिक है इसकी तैयारी भी पूरी की पूरी आपकी इसी कोर्स में से हो जाएगी, बिगिनर टू बैंकर में से, ठीक है। तो डेली आप इसमें से स्टैटिक का एक लेसन पढ़िए एंड उसके साथ आप उसके नोट्स बनाइए। नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स दोनों के जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। द मोर यू राइट द मोर यू विल लर्न एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल। अब इसकी रिवीजन कैसे करें, बच्चे कहते हैं जीए का रिवीजन कैसे करें, तो वीकली बेसिस पे रिवीजन कीजिए। संडे फिक्स कर लीजिए, संडे को मुझे और ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पढ़ने, स्टैटिक नहीं पढ़ने, एंड मैं सिर्फ जो अभी तक मैंने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करूंगा या करूंगी। एंड मंडे को क्या कीजिए, मंडे को आप संडे के भी कर लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए करंट को मंडे को, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी आपको करनी है। अब बात कर लेते हैं, एक टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। अगर कोई बच्चा आज से इसको शुरू करेगा तो वो इस एग्जाम को इसी साल क्लियर कर जाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि यार सर ने वीडियो में अपना बता दिया, ठीक है, सोर्स बता दिया, टाइम टेबल बता दिया, ऐसे तो सब फॉलो कर लेंगे तो सब क्लियर कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू एन इम्पॉर्टेंट थिंग। 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को देख के या तो बीच में स्किप कर देंगे, सोचेंगे मैं बाद में देख लूंगा, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद भी स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा पूल है, ये पूरा पूल जो है स्टूडेंट्स का, ये एग्जाम में बैठेगा, ठीक है। इसमें से 20% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक्चुअल में आज से ये बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड ये जो टाइम टेबल मैंने पूरा बताया, आज से इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो डिसिप्लिन है वो डालेंगे। तो इसमें से जो 20% बच्चे हैं वही प्री को क्लियर करेंगे। एंड अगर इस 20% में से मान लेते हैं कि 10% बच्चे ऐसे भी हैं जो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाए, मतलब आपने टाइम टेबल आज से शुरू कर दिया बट आप डिसिप्लिन मैनर में रोज के रोज आपने अपनी प्रिपरेशन को नहीं दिया। 1 महीना आपने पढ़ाई करी, 10 दिन आपने पढ़ाई करी, उसके बाद आपने सोचा कि यार एक बार थोड़ा और टाइम आ जाए, थोड़ा एग्जाम में 1 महीने पहले 2 महीने पहले की स्ट्रैटेजी से शुरू करूँ, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो लेट से इसमें से 20% ने ये शुरू तो करा, लेकिन उसमें से 10% ने ही इसको डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करा। तो जिन्होंने शुरू करा लेट से उनका प्री क्लियर हो भी गया, ठीक है, प्री क्लियर हो गया, लेकिन जब मेंस देने जाएंगे तो वही बच्चा क्लियर करेगा मेंस को जो इस 10% में होगा, जो कि डिसिप्लिन भी रहा होगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैंने आपको सोर्स दे दिया है, टाइम टेबल दे दिया है, ठीक है, और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी क्लैरिटी, वो भी आपको मिल गई है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको दे दी हैं। अब 80% तो अब इस कोर्स को आज ज्वाइन करके शुरू नहीं करने वाले। जो 20% बच्चे सीरियस हैं वो ज्वाइन करेंगे। उसमें से जो 10% डिसिप्लिन होंगे, जो डेली बेसिस पे इसको फॉलो करेंगे, वो मेंस भी क्लियर करेंगे। प्री तो आपका क्लियर हो जाएगा इस कोर्स को ज्वाइन करके, टाइम टेबल फॉलो करने से, दैट आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो वो तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है।
एंड जो स्टूडेंट अच्छे से कर लेगा उसका मेंस भी क्लियर होगा, फिर इंटरव्यू के लिए भी मैं ही उसे गाइड करूंगा कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी कोर्स के अंदर हो जाएगी। सो ये है प्रॉपर प्लान। अब जो डिसीजन है वो आपको लेना है कि आप सीरियस हो कि नहीं। अगर आप सीरियस हो तो ये जो टाइम टेबल आपको बताया, जो मैंने आपको सोर्स बताया, इसको ज्वाइन कीजिए अभी बिगिनर टू बैंकर कोर्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड आज से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। बाकी जो स्टूडेंट अभी डिसाइड नहीं कर पाएगा, सोचेगा मैं बाद में देख लूंगा, या अभी बहुत टाइम बचा है, या फिर कल से तैयारी करेंगे, वो स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। एंड जिस स्टूडेंट ने आज से अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेट से ये वो स्टूडेंट है, तो जब उसका रिजल्ट आएगा तब वो स्टूडेंट पीछे मुड़ के देखेगा और तब उसको पता चलेगा मैंने बिल्कुल सही टाइम पे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, इसीलिए वो स्टूडेंट सिलेक्शन ले पाया। एंड फिर आप लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करोगे जब उसकी वीडियो यूट्यूब पे आएगी कि उसने क्लियर कर लिया है आरबीआई असिस्टेंट। फिर आप सोचोगे कि मैं सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाया, वो इसलिए क्योंकि आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया। तो डिसीजन इज इन योर हैंड्स। जो पीडीएफ है सिलेबस की, उसका लिंक मैं दे दूंगा। ये जो टाइम टेबल है इसकी भी एक पीडीएफ बना दूंगा मैं, उसमें मैं आपको कंप्लीट ये जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया ये डाल दूंगा, उसकी पीडीएफ आपको मुझसे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं है, अभी आपको डिसाइड करना है, ठीक है। डिसाइड क्या करना है कि आज से आप सीरियस हो, आपको सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है। सो आप जो भी डिसाइड करो, लेट्स से ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू जिसने यहाँ तक ये वीडियो देखी है। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक आरबीआई असिस्टेंट 2025। ऑल द बेस्ट।